नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस को बताया दिशा विहीन पार्टी तो वही लोकसभा चुनाव में हैट्रिक का दिलाया संकल्प। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में लैंडस्लाइड में फंसा उदयपुर का 80 सदस्यीय दल। छात्रा ने ट्विटर पर ट्वीट कर पीएम से मांगी सहायता। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में गहरी खाई में गिरने से बाइक सवार की मौत। रिटर्निंग वॉल नहीं होने से खाई में गिरा था युवक। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उदयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिशा विहीन पार्टी है। वहीं इंडी गठबंधन को अमित शाह ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस गठबंधन में 7 पार्टियां तो ऐसी है जो परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम करती है। इसकी वजह से सभी पार्टियों के लोग सीटों के बंटवारे की लालच में गठबंधन से अलग होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी बात को शुरू करने से पहले कालिका माता, आवरा माता और अम्बा माता को नमन करते हुए कहा कि मेवाड़ के बलिदान को कोई नहीं भुला सकता। अमित शाह ने महाराणा प्रताप को नमन करते हुए कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां पर मेवाड़ के इतिहास की बात नहीं होती हो। महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने जीवन भर संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी और यही बात पूरे मेवाड़ की वीरता, शौर्यता और बलिदान को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल पूरे हो गए हैं। 2014 में राजस्थान से मोदी सरकार को भरपूर साथ मिला और पार्टी ने 25 सीटें जीती। 2019 में भी प्रदेशवासियों ने ऐसा ही किया और तीसरी बार सभी को हैट्रिक लगानी है। ऐसे में उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान भाजपा राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए 2 नारों का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं को अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगवाए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की मतगणना तक करोड़ों लोगों के बीच जाकर मोदी सरकार की योजनाओं के साथ साथ एक बार फिर मोदी सरकार के पक्ष में वोट करने की अपील करनी होगी। कार्यकर्ता सम्मेलन में अमित शाह ने कांग्रेस की मनमोहन सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 10 साल पहले जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी तब आलिया, मालिया और जमालिया कश्मीर पर हमला कर कश्मीर को खंडित करने का काम करते थे। लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद पाकिस्तान की ओर से हमले बंद हो गए। उरी और पुलवामा में हुए हमले के बाद मोदी सरकार चुप नहीं बैठी और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक यह साफ कर दिया कि अब देश में सरकार बदल चुकी है, इसलिए अब किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा कि अटल जी की सरकार के समय धारा 370 को हटाने को लेकर ताने मिलते थे, लेकिन उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होने से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन वर्ष 2019 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार होने से धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमित शाह का स्वागत करते हुए पंडाल में बैठे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य किया उसका परिणाम ये रहा कि पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में बन सकी। अभी सरकार को बने 2 महीने का समय हुआ है और अभी से पार्टी के संकल्प पत्र पर कार्य करना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से 74 लाख महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार 2000 रुपए अधिक दे रही है। केंद्र से 6000 रुपए किसानों के खाते में जा रहे हैं।
केंद्र सरकार की ओर से गेहूं के लिए तय किए गए एमएसपी में से 150 रुपए बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिए। यह भी हमारे संकल्प पत्र में शामिल था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गहलोत सरकार में 19 में से 17 पेपर में नकल करने के मामले सामने आए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। भाजपा की सरकार बनने के तुरंत बाद एसआईटी गठित की गई और अब तक 25 लोगों को पकड़ा जा चुका है। प्रदेश में आए दिन होने वाले गैंगवॉर को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने के खिलाफ भी प्रत्येक जिले में महिला टास्क फोर्स गठित की गई। इससे महिलाओं पर अत्याचार को रोकने में कमी आएगी। मेवाड़ की इस वीर भूमि पर आया हूं तब महाराणा प्रताप और गोविंद गुरु को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि के कण कण में वीरता, त्याग और बलिदान भरा पड़ा है। सिर्फ राजस्थान नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर द्वारिका तक पूरा देश मेवाड़ ने जो लड़ाई लड़ी मुगलों के सामने, इसको सिर झुकाकर प्रणाम करता है। आज इस देश में हम गौरव के साथ, सम्मान के साथ जी रहे हैं, तो मेवाड़ के शूरवीरों का बलिदान और उनका संघर्ष एकमात्र वहीं से इतिहास ने अपनी करवट बदली थी। मैं आज यहां आया हूं तब पन्ना दाई का बलिदान और मीराबाई की भक्ति आंदोलन को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। सबसे हम 2014 में राजस्थान के सामने आए, आपने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। हम 2019 में आए, आपने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाली और अभी चुनाव हुआ। इस चुनाव में भी भजनलाल के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। ये राजस्थान का संगठन, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सभी प्रदेश यूनिटों में सबसे अच्छा संगठन का जानकार अगर कोई एक प्रदेश है तो ये मेरा राजस्थान का प्रदेश है। यहां पर सुंदर सिंह भंडारी जी ने दधी जी की तरह अपनी हड्डियां गलाकर यहां पर भाजपा की नींव डाली। अब अगर 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है तो राजस्थान में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हैट्रिक लगाकर 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डाली। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय के तृतीय वर्ष का 80 सदस्यीय दल जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग की वजह से फंस गया, लेकिन उनमें से एक छात्रा ने ट्विटर पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री से सहायता मांगी तो उन्हें तुरंत ही सहायता मिलने से सभी छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। विधि महाविद्यालय का यह दल उदयपुर से 12 फरवरी को रवाना हुआ था। इस दल में 30 छात्राएं भी शामिल थी। मंगलवार को जब यह दल जम्मू से लौट रहा था, उसी दौरान लैंडस्लाइडिंग होने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया। ऐसे में छात्र छात्राओं सहित दल को लेकर गए असिस्टेंट प्रोफेसर भी वहीं पर फंस गए। इसी बीच स्नेहा सिंह नाम की एक छात्रा ने ट्विटर पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने फंसे होने की जानकारी दी, साथ ही सहायता मांगी। ट्विटर पर की गई पोस्ट के कुछ समय बाद ही सेना के जवानों सहित अधिकारियों ने संपर्क साधकर यथासंभव उनकी मदद की और वहीं पर रेस्ट हाउस में उन्हें पहुंचाया। रेस्ट हाउस में ठहरने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। इसके बाद छात्र छात्राओं ने एक वीडियो के जरिए अपनी सुरक्षित होने की जानकारी दी। वहीं कानपुर के पूर्व उप सरपंच मदन डांगी ने बताया कि इस ग्रुप में उनका पुत्र धर्मेंद्र डांगी भी शामिल था
और लैंडस्लाइडिंग होने की सूचना मिलने पर पूरा परिवार घबरा गया, लेकिन धर्मेंद्र डांगी से संपर्क होने के बाद उन्होंने भी राहत की सांस ली। उन्होंने बताया कि परिवारजनों को यह पता चला कि पूरा ग्रुप फंस गया है। इस पर सभी चिंतित हुए, लेकिन बाद में संपर्क होने के बाद धर्मेंद्र डांगी ने अपने परिजनों से बातचीत की और सुरक्षित होने की जानकारी दी। मदन डांगी ने बताया कि वे एजुकेशनल टूर पर जम्मू कश्मीर गए थे और वहां से उन्हें वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाना था, लेकिन लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से वे नहीं जा सके। अब रोड से मलबा हटने के बाद ही बाद में आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। मेरा नाम योगेंद्र सिंह जला है। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ का तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। हम जम्मू कश्मीर ट्रिप के ऊपर आए थे। जो हम श्रीनगर से जम्मू की तरफ कटरा की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे रामबाग वगैरह पे लैंड स्लाइडिंग होने के कारण हम यहाँ पे बीच में फंस गए थे। तो हमने पीएम वगैरह और यहाँ की सैनिक और पुलिस फोर्स से मदद मांगी थी, जो हमें यहाँ पे मिल चुकी है और हम यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से सेफ हैं। मेरा नाम अग्रवाल सिंह है। मैं मोहनलाल सुकर यूनिवर्सिटी उदयपुर में पढ़ता हूँ और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो हम अभी यहाँ इस टूर में थोड़े फंस गए हैं। तो अभी जैसे हमारे साथ टीचर्स वगैरह भी हैं और आर्मी की हमें सुविधा मिल रही है, पुलिस की सुविधा मिल रही है और हम पूरे एकदम आराम से रह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी होटल मिली हुई है और हम आशा करते हैं कि 23 तारीख को हम पहुँच ही जाएंगे। बाकी देख लो। मेरा नाम यशस्वी शर्मा है। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ MLSU उदयपुर से हूँ। हम यहाँ ट्रिप के लिए आए थे और स्नोफॉल और बैड वेदर कंडीशंस के कारण हम यहाँ पर फंस गए थे। तो हमने पुलिस और आर्मी से हेल्प मांगी थी, तो हमें अच्छी खासी फैसिलिटी मिल चुकी है और होपफुली हम 23 तक उदयपुर पहुँच जाएंगे आराम से। उदयपुर शहर के बड़गांव थाना क्षेत्र में मंगलवार को बाइक सवार एक युवक का शव 100 फीट गहरी खाई में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि सड़क से गुजर रहे ग्रामीणों ने खाई में पड़ी बाइक को देखा, तो उसके बाद पता चला कि बाइक से कुछ ही दूरी पर गहराई में एक युवक का शव भी पड़ा हुआ है। इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, तो बड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को MB हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया और पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। बड़गांव थाना पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान जाड़ोल निवासी देवीलाल के रूप में हुई है, जो अपने गांव से सोमवार शाम को निकला था। मदार गांव के सड़क किनारे गहरी खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। गाड़ी की स्पीड अधिक होने से बाइक खाई में जा गिरी। गोडान कला सरपंच ने बताया कि इस रोड पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, यहाँ पर विकट मोड़ है। मदार पंचायत द्वारा PWD को सड़क किनारे रिटर्निंग वॉल बनाने के लिए कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस रोड किनारे गहरी खाई में शाम होने के बाद अक्सर यहाँ पर कई हादसे होते रहते हैं। ये गोडान कला से मदार रोड पर एक पनेज बाग जी के समीप, जहाँ लगभग 100 फीट नीचे खाई है और यहाँ पर रिटर्निंग वाल नहीं बना हुआ। हमने पहले भी लिखित में ग्राम पंचायत गोडान कला के माध्यम से और मदार पंचायत के माध्यम से PWD को अवगत कराया है। आज दिन तक यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल आज को ये बंदा बाइक से नीचे गिर गया है, इसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हमने शासन प्रशासन को, सरकार को अवगत कराया। 181 पे भी हमने शिकायत दर्ज कराई थी रिटर्निंग वाल बनाने हेतु। कई बार हादसे हुए, लेकिन PWD के विभाग ने आज भी हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं की है और अभी भी ये हादसा हो चुका है। आए दिन हादसा, कई बार कारें गिर चुकी हैं। उदयपुर के कई लोग यहाँ पर पर्यटक वगैरह आते रहते हैं गाँव में, तो 6-7 बार ये घटनाक्रम हो चुका है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें।
पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है, इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर डी-स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। देखिए क्या है पूरी खबर। पुलिस के अनुसार कंचन उर्फ गौरी सोमवार रात्रि को अपने घर पर अकेली थी। यह युवती जयपुर से नर्सिंग का कोर्स कर रही थी और अभी उदयपुर आई थी। युवती की मां का काफी समय पूर्व ही निधन हो चुका है। इस युवती का पिता रात्रि को करीब 11 बजे घर पर आया तो यह कमरे में फंदे पर लटक रही थी। उसने शोर मचाया तो पड़ोसी आए और इसे फंदे से उतारकर एमबी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर नेपाल सिंह ने मृतिका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। युवती के आत्महत्या के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लगातार मौसम के बदलाव के चलते इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। मंगलवार को उदयपुर के एमबी अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या में भारी भीड़ दिखाई दी। कभी गर्मी और कभी सर्द हवाओं के चलने से अस्पताल में वायरल जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। एमबी अस्पताल के ओपीडी के डॉक्टर ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसमें ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन के मरीज आ रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन होते ही कमजोरी और हल्का बुखार होने लगता है। उन्होंने बताया कि ऐसे में मरीजों को कई सावधानियां रखनी चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि बदलते मौसम में एकदम से ऊनी वस्त्रों को पहनना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सुबह शाम हल्की सर्द हवाएं चलती है और दिन में तेज धूप लगती है। ऐसे में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। देखो साहब, अब जो मौसम है वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है कि जो सर्दी है और सर्दी के बाद गर्मी का मौसम आएगा, तो सर्दी से गर्मी जो मिक्स मौसम रहता है उसमें खांसी, जुकाम और बुखार के पेशेंट बहुत सारे बढ़ जाते हैं। दूसरा, इस समय पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो पोलन आने की सीज़न है, क्योंकि अभी बसंत का मौसम की शुरुआत होगी जिसमें खूब सारे पोलन्स बनेंगे। तो उन पोलन्स की वजह से जिस लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे खांसी का होना, जुकाम का होना, ईचिंग होना, शरीर पे दापट होना, बदल की होना, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत सारी होगी। तो सडनली जब भी मौसम परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन के साथ साथ इस तरह की जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती है वो बहुधा होती है। जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो अपने को एकदम सडनली चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे कि दिन के समय धूप तेज होती है तो लोग बाग कपड़े वपड़े कम पहनते हैं, आधी आस्तीन का शर्ट पहनना पसंद करते हैं।
आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडा पानी पीना भी पसंद करते हैं। तो जब भी चेंज ऑफ सीजन है तो इस बात का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि सडनली उस मौसम के परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं हो जाए, धीरे धीरे करके परिवर्तित हो। क्योंकि अभी दिन में जब गर्मी रहती है तो लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे तो गला ख़राब होने की पक्की संभावना रहती है। सुबह शाम सर्दी काफ़ी अच्छी रहती है, इसलिए अभी भी अपने को गर्म वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। पोलन ग्रेन से बचने के लिए आपको मास्क लगाना ज़रूरी रहता है। और एक और चीज़ रहती है, जैसे ही अब सरसों की खेती में सरसों के फूल आते हैं तो मोइला नाम की बीमारी बहुत सारी चलती है जो आँखों में गिरते रहते हैं। जब आप स्कूटर लेके चलेंगे तो स्कूटर में मोइला नाम के जो कीटाणु होते हैं छोटे छोटे, वो आपके आँखों में गिरते हैं और एलर्जी बहुत सारी करती है। तो बाहर जब भी आप स्कूटर पे या पैदल चलते हैं तो स्कूटर पे चलते वक्त अपना हेलमेट लगा के जाएं, चश्मे का प्रयोग करें और मास्क का प्रयोग करें, इससे प्रिवेंशन संभव है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस को बताया दिशा विहीन पार्टी, तो वही लोकसभा चुनाव में हैट्रिक का दिलाया संकल्प। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में लैंडस्लाइड में फंसा उदयपुर का 80 सदस्यीय दल। छात्रा ने ट्विटर पर ट्वीट कर पीएम से मांगी सहायता। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में गहरी खाई में गिरने से बाइक सवार की मौत। रिटर्निंग वॉल नहीं होने से खाई में गिरा था युवक। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।